12 वॉट 31 का 38% बनता है, जो कि बहुत पुअर है, हाईली मिसमैच्ड है। इसको कभी भी नहीं खरीदना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक भी एलईडी बल्ब से रिलेटेड है और कैलकुलेशन ये मैं करूँगा कि भाई पता लगा सके कि आखिरकार ये एलईडी मॉड्यूल एलईडी ड्राइवर के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। ये इनको पेयर में बेच सकते हैं आगे बल्ब बना के या नहीं बेच सकते, ये आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं है। ये इन सवालात की जवाबात हासिल करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप अपने जो एसकेडी है इसको बड़ी मकदार में ख़रीदें, क्योंकि अगर आप टेस्टिंग नहीं कर रहे तो फिर बहुत कभी इम्कान है कि आपको आइडिया ही नहीं है कि भाई इन एसकेडीज़ के अंदर इतनी ताकत है या इतनी स्ट्रेंथ है कि ये साल निकाल लेंगे वारंटी के लिए, जो बड़ा ज़रूरी है मार्केट में भेजने से पहले। तो इसलिए पहले भी मैं इस टॉपिक पर वीडियोस बना चुका हूँ कि भाई किस तरीके से आखिर क्वालिटी जो है एसकेडीज़ की उनको किस तरीके से उसका तयन किया जा सकता है, और इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ कि भाई आखिर एलईडी बल्ब को के ड्राइवर को और मॉड्यूल को किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो कंपैटिबल हैं आपस में नहीं है। जो पिछली वीडियो थी उसमें बेसिकली मैंने सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज के पैरामीटर को जहन में रखते हुए ये कंक्लूजन या ये फैसला करने की कोशिश की थी, थोड़ा हिंट के भाई ये एसकेडी अच्छा है या नहीं है। लेकिन करंट का आपको पता होना भी ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पावर जो है वो वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। P = VI होता है। तो उसमें तो सिर्फ चले वोल्टेज की हद तक मैंने कैलकुलेशन की, उसकी वजह ये थी क्योंकि ये सारे कांस्टेंट करंट ड्राइवर्स हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा कि कांस्टेंट करंट ड्राइवर क्यों कहा जाता है। तो बाद में इसलिए ये कर रहा था कि वोल्टेज की बेस के ऊपर इसलिए मैंने वो कंपैटिबिलिटी जो ड्राइवर और मॉड्यूल की है फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि ये कांस्टेंट करंट ड्राइवर्स हैं और ये जो SMD 2835 का जो ये एक दाना है ये 150 मिली एम्पियर इसको चाहिए होता है अपनी फुल इंटेंसिटी में रन करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये क्योंकि पहले ही मुझे पता था इसलिए मुझे सिर्फ वोल्टेज की मैंने कैलकुलेशंस की और मुझे पता लग गया था कि भाई ये आपस में पेयर अप हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन मैंने सोचा कि मैं करंट को भी मेजर करके आप लोगों के सामने इस पैरामीटर को भी लेके आऊँ ताकि हमें फुली ये भी पता लग जाए कि भाई पावर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ड्राइवर की। मॉड्यूल की तो खैर हमें पहले ही पता है कि हमें जब हम जिससे माल ले रहे होते हैं वो बता देता है कि भाई ये 12 वॉट का है। अक्सर उनके ऊपर जो ये मॉड्यूल्स हैं उनके ऊपर लिखा भी होता है कि ये 12 वॉट की जो है ये मॉड्यूल है। तो ये 12 वॉट का एसकेडी है और ये अब हमने बेसिकली चेक ये करना है कि ये जो ड्राइवर्स हैं ये कितना करंट मैक्सिमम कितना करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम करंट और वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे जिससे हमारे पास इसकी मैक्सिमम वॉटेज आ जाएगी और इसकी मैक्सिमम वॉटेज हमें पहले ही पता है। फिर हम मैं आपको बताऊंगा कि वो फिर ये जो एसकेडीज़ हैं ये आपस में मैच करते हैं या नहीं करते। फिलहाल मैं सिर्फ ये इन 2 एसकेडीज़ की टेस्टिंग करने वाला हूं और फिर एंड में हमें पता लगेगा कि भाई आया कि इनको बड़ी मकदार में ख़रीदा जा सकता है, ये आपस में मैच करते हैं, ये जो सेट है मैच करता है या नहीं करता या दोनों ही नहीं करते। तो ये मकसद है आज की वीडियो का और ये टोटल कॉन्सेप्ट है। पिछली वीडियो में सिर्फ वोल्टेज के ऊपर मैंने पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया था, इस बार वोल्टेज का भी करके दिखाऊंगा आपको और साथ साथ करंट का भी, और फिर हमें टोटल वॉटेज का पता लगेगा। तो आ जाइए अब चलते हैं हम अपने एक्शन की तरफ। ये जो टूल पड़े हैं मेरे सामने और इनको यूज़ करते हुए मैं फिर आपको जो है बताऊँगा कि किस तरीके से आप भी फिर अपने ऑफिस या घर या अपने फैक्ट्री में ये टेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ड्राइवर है, इसको मैं प्लग करता हूँ अपने इसमें ब्लिंक टेस्टर के ऊपर। और बेसिकली ब्लिंक टेस्टर तो मैं यूज़ सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए करता हूँ और जो मेजरमेंट्स है मैं हमेशा मल्टीमीटर से लेता हूँ। ब्लिंक टेस्टर की मेजरमेंट्स के ऊपर मैं इतना इन्हिसार नहीं करता। तो अब आपने करना ये कि पहले आप स्विच ऑफ ही रखें ब्लिंक टेस्ट का कनेक्शंस बनाते वक्त, क्योंकि अगर आप थोड़े नए हैं तो क्वाइट पॉसिबल कि आप कहीं गलती से जो एसी के इनपुट्स हैं वो डीसी में ना लगा दें और जो डीसी के जो आउटपुट है उसको कहीं उल्टा एसी के इनपुट पे ना लगा दें। होगा ये कि फिर चंगा अच्छा भला ब्लास्ट होगा और फिर आपको भी थोड़ी बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए हमेशा जो एसी का इनपुट है वो एसी वाली साइड पे आएगा और जो आपका स्टेप डाउन होके डीसी वोल्टेज आ रहा है, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा होगा, ये जैसे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है
ये बेसिकली आपने देखना है, ये डीसी आउटपुट देता है ये, और ये जो कैपेसिटर वाली साइड है ये एसी इनपुट आ रही है। ठीक है जी, हो गया जी। अब इस क्या कहते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं ड्राइवर को, और ये प्रॉब्स है मेरी ये बेसिकली अभी हम चेक में ये कर रहा हूँ कि पता लगाया जा सके कि इसके आउटपुट पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना आता है जब हमने लोड नहीं लगाया हुआ। ये इसलिए जांचना ज़रूरी है कि हमें पता लगे कि इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है इस ड्राइवर का। ठीक हो गया जी। ये मैंने ब्लिंकर टेस्ट ऑन कर दिया है। इसको आपने ये अपना जो है ले आए इसको 600 वोल्ट्स वाली डीसी वाली टैप पे। आप देख रहे होंगे आउटपुट पे 218 वोल्ट डीसी आ रहा है और बड़ा हाई वोल्टेज है ये। तो आपने हाथ नहीं लगाना किसी को भी, जब आपने पावर सप्लाई दे रहे हैं किसी कोशिश करें किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। ये हमें पता लग गया जी, इस ड्राइवर का मैक्सिमम वोल्टेज हमें पता लग गया। और ये मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ, ये चार्ट आपको समझाने के लिए। पावर वोल्टेज इनटू करंट होता है। हम क्या कर रहे हैं इस टाइम, मैक्सिमम करंट और वोल्टेज निकाल रहे हैं ड्राइवर का। ठीक हो गया जी। तो P इक्वल टू वी आई होता है। V की जगह मैं इस टाइम 218 वोल्ट DC लिख रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है मैक्सिमम करंट ये ड्राइवर कितना प्रोवाइड कर सकता है। उसका तरीकेकार ये कि उसके लिए भी हम मल्टीमीटर यूज़ करेंगे, और होगा ये कि हम जो इस ड्राइवर के एंड पे जो लोड डालेंगे वो बड़ा ही कोई स्मॉल किस्म की रेजिस्टेंस डालेंगे ताकि पता लगे कितना मैक्सिमम करंट ये प्रोवाइड कर रहा है। उसका तरीका ये कि यही मल्टीमीटर यूज़ करते हुए इसको 200 मिली एम्प्स पे ले आए, और इस तरीके से हुआ कि ये मल्टीमीटर के अंदर एक बड़ा ही छोटा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो आउटपुट पे एज ए लोड एक्ट कर रहा है। 142 मिली एम्पियर ये तकरीबन मैक्सिमम करंट है ये जो ड्राइवर प्रोवाइड कर रहा है। अब हमें पता लग गई दोनों वैल्यूज, मैक्सिमम वोल्टेज भी मैक्सिमम करंट भी। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। ये 0.142 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये 142 मिली एम्पियर है ये जो रीडिंग आ रही है। ठीक हो गया। 218 को मैं अब ज़रब दे रहा हूं ये आ गया 142, जो कि वैल्यू आ रही है तकरीबन 31 वॉट। 31 वॉटेज का ये ड्राइवर है। ठीक हो गया जी। और जबकि हमें इस जो लोड रन करना है वो सिर्फ 12 वॉट है। तो अब हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि भाई आखिर 12 वॉट कितना परसेंटेज है 31 वॉट का। तो ये मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं इस टाइम। तो ये तकरीबन सर जी बनता है 38%, और ये इंतहाई पुअर ड्राइवर है जो कि इस लोड को रन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि मैं आपको इस तरीके समझाता हूं कि आपने कभी भी उस लाइट को उस ड्राइवर के साथ पेयर नहीं करना जो लाइट उसकी जो ड्राइवर की मैक्सिमम वॉटेज है उससे 50% कम वॉटेज कंज्यूम करे। दोबारा समझाता हूं आपको कि इस ड्राइवर की मैक्सिमम वॉटेज जो आ रही है वो है 31 वॉट। 218 ज़रबे 0.142 मिली एम्पियर 31 वॉट्स। जबकि जो लोड हमने कनेक्ट करना है उसकी मैक्सिमम वॉटेज है इसकी 12 वॉट है। इसकी मैक्सिमम वॉटेज ये 12 वॉट का SKD है। तो ये 31 वॉट आ गया और ये 12 वॉट 31 का 38% बनता है। ठीक हो गया जी। अब हम एक और SKD जो है उसको मेजर कर लेते हैं। मेक श्योर करेंगे ये जो आप जो भी बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं वो उसकी स्विच ऑफ हो पीछे से। इसको मैं डिस्कनेक्ट करूंगा यहां से। ठीक हो गया जी। ये इसको हम उठा लेते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं इस ड्राइवर की टेस्टिंग कर लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि भाई ये कितने पानी में है। जैसा कि मैंने पहले बताया जिस साइड पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये आपका जो है ये बेसिकली DC आउटपुट आ रही होती है इसके ऊपर, ये स्टेप डाउन कर रहा है। तो ये इस तरीके से ये आपने यहाँ पे ब्लिंकर पे लगा देना है। ये आपके मैंने लगा दिए हैं ड्राइवर के AC इनपुट्स, और अब मैं लगा रहा हूँ ड्राइवर के DC आउटपुट्स, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इनके साथ मैं क्या करूँगा, ये प्रॉब्स हैं मेरी, इन प्रॉब्स को मैंने अटैच करना है। करना क्यों है, जैसा कि मैंने पिछले में किया। बेसिकली मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना ये ड्राइवर दे सकता है आउटपुट पे, और ये आउटपुट पे अपना मैक्सिमम आपका जो लोड है उसको मैक्सिमम करंट कितना दे सकता है।
ताकि पता लग सके कि भाई ये ड्राइवर इसके साथ मैच करता है, 12 वॉट के लाइक है कि 12 वॉट का लोड को रन करे। चलें जी, अब ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, इसको दोबारा इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, पहले ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अब पावर सप्लाई देने लगा हूँ। ये पावर सप्लाई दे दी है मैंने 220 वोल्ट एसी की। अब यहाँ पे आउटपुट पे मैं चेक कर लेता हूँ कितना वोल्ट्स आ रहे हैं। ये जी तकरीबन आप देख रहे होंगे 190 वोल्ट्स डीसी आ रहे हैं आउटपुट पे। ये मैक्सिमम वोल्टेज आ गया जबकि लोड कनेक्टेड ही नहीं है सर्किट के अंदर। तो अगेन ये दूसरा ड्राइवर है, इसकी रीडिंग मैक्सिमम वोल्टेज डीसी जो आ रहा है 191 वोल्ट डीसी आ रहा है। अब इसका मैंने मैक्सिमम करंट जो ये ड्राइवर सप्लाई कर सकता है आपके लोड को, पहले की तरह इसमें भी मैं ये करूंगा कि इसको मैं ये नीचे लेता आऊँगा और ये 200 मिली एम्पियर पे मैं नीचे ले आया हूँ। तो अब यहाँ पे आ रहा होगा कि 111.6 मिली एम्पियर यहाँ पे ये करंट जो है मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता है। अब हमें दोनों वैल्यूज पता लग गई हैं। अब हमने क्या करना है कि ये मैक्सिमम जो रीडिंग्स आई हैं इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि भाई ये मैक्सिमम वॉटेज क्या है इस ड्राइवर की। उसके लिए सिंपली जैसे हमने पिछले ड्राइवर की बारी किया था, 191 को हमने ज़रब देनी है 111.6 मिली एम्पियर, जो कि इस केस में बन जाएगा 0.111। ठीक है जी, ये आ गया जी 21.2 वॉट्स बनते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये कितना बनता है। 12 वॉट की कितनी परसेंटेज बनती है 12 की। ओके जी, 21.2 पिछले से ये बेहतर है, पिछले ड्राइवर से। और ये देखिए 56.6% बनता है। तो इस केस में ये 56% यूज कर रही है, तो ये बेहतर है, पिछले से बेहतर है। इससे भी बेहतर ड्राइवर हो सकता है। अब इसमें मैंने आपको इस वीडियो में बेसिकली करंट और वोल्टेज दोनों को जो है आपके सामने रख के कैलकुलेशन करके बताया कि भाई ये आया कि ये एसकेडीज आपस में मैचिंग है की पोजीशन में है या मिसमैचिंग है। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। जो पहला हमने एसकेडी जिसकी मेजरमेंट की वो मैक्सिमम 31 वॉट का लोड जो है वो चला सकता है, लेकिन वो पेयर किया गया जो जिसे मैं माल लेके आऊँ वो कह रहा था कि इस ड्राइवर के साथ उसने मुझे 12 वॉट की एलईडी मॉड्यूल दिया, जो कि सिर्फ 38% बनता है इसकी मैक्सिमम वॉटेज का। इसके मुकाबले में ये बेहतर है, ये 56% जो है ड्राइवर की, ये जो आपकी जो चिप है ये वाली, ये 56% वॉटेज इस्तेमाल कर रही है आपके ड्राइवर की वॉटेज का। ऑल्दो ये जो एसकेडी है ये काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन ये इससे भी बेहतर एसकेडी हो सकता है। तो आप हमेशा सर्च अपनी जारी रखें जब तक आपको अच्छी परसेंटेज में कोई एसकेडी नहीं मिलता, तब तक आप उसकी सर्च करें। जब आपको लगे कि नहीं इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर उन ऑप्शंस में आप देखेंगे सबसे बेस्ट कौन सा है एसकेडी, तमाम मेजरमेंट्स करने के बाद। ये वीडियो बहुत अहम थी क्योंकि इसमें मैंने वोल्टेज के साथ साथ करंट का पैरामीटर भी आपको बताया कि किस तरीके से आप ड्राइवर के करंट के पैरामीटर, क्योंकि इसके साथ कोई डाटा शीट तो देता नहीं, ना किसी ने देनी है, ना कभी आगे कोई देगा। उसकी सिर्फ वजह यह है कि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स या इसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को छुपाना होता है और सेल बढ़ानी होती है, जिस वजह से वो बस चिप और ड्राइवर दिया और दैट्स इट, अगले बंदे के हवाले किया। क्योंकि जिम्मेदारी सारी की सारी आपके ऊपर है, क्योंकि एट दी एंड आपने ये चीज़ बना के मार्केट में प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ टेस्टिंग लाजमी करें। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और बहुत सी टेक्निक्स टॉपिक्स एलईडी बल्ब से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।